हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दर्पण टेक में। एसआईआर सर्वे के अंतर्गत मैपिंग ऑफ इलेक्ट्रोल्स विद प्रीवियस एसआईआर इस कार्य को जब बीएलओ के द्वारा किया जा रहा है तो मैप करते समय काफ़ी परेशानियों का सामना बीएलओस को करना पड़ रहा है। काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है। उन बिग प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर आती है जिसका नाम एसआईआर लिस्ट में आ रहा है और 2002 की लिस्ट में नहीं है। उन मतदाताओं का क्या करना है, क्योंकि 35 वर्ष से जिसकी आयु ज़्यादा है वो आपको ऐप में शो होंगे। उनके नाम आपको यहाँ पर शो होंगे सभी मतदाताओं, लेकिन बहुत सारे मतदाताओं के यहाँ पर 2002 की मतदाता सूची में नाम नहीं है। अब ऐसे मतदाताओं का आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको अगर किसी मतदाता का नाम एसआईआर लिस्ट में है लेकिन 2002 की लिस्ट में नहीं है तो ऐसे मतदाता से गणना प्रपत्र के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक वैध दस्तावेज लेना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको उसको मैप नहीं करना है। डोर टू डोर सर्वे के दौरान उसको गणना प्रपत्र दिया जाएगा और उस गणना प्रपत्र के साथ 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज आपको उससे लेना है। तो आपके ऐप में यदि वो शो हो रहा है 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको उसको मैप नहीं करना है। बी कैटेगरी में आप उसको डाल सकते हैं। अगली प्रॉब्लम आती है हमारी, बहुत से तो ऑटोमेटिक मैप हुए आए हैं, उनका क्या करें। बहुत सारे वोटर्स आपने देखा होगा बीएलओ ऐप में ऑटो मैप कर दिया गया है उनको विभाग के द्वारा। यहाँ पर जो लाइट ब्लू कलर से शो हो रहा है ये वोटर विभाग के द्वारा मैप किया गया है। इपिक नंबर इसके शो हो रहे हैं, इसके आधार पर इसको मैप किया गया है विभाग के द्वारा। अब इसका क्या करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो बीएलओ ऐप इलेक्ट्रोल मैपिंग में ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बैकेंड से वर्तमान वर्ष और 2002 के ई रोल में इपिक नंबर का मिलान करते हुए स्वतः ही अधिकांश मतदाताओं को मैप कर दिया गया है। ऐसे मतदाता बीएलओ ऐप पर ब्लू कलर में दिखते हैं, तब बीएलओ को केवल उन्हीं मतदाताओं को मैप करना है जो सिस्टम द्वारा पहले से ऑटो मैप नहीं किए गए हैं। यानी कि जो ऑटो मैप किए गए हैं ब्लू कलर से शो हो रहे हैं उनको आपको कुछ नहीं करना, अनमैप उनको नहीं करना, वो विभाग के द्वारा कर दिए गए हैं। अब जो बाकी बचे हुए हैं उनको आपको मैप करना है। अगला सवाल हमारा यहाँ पर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर 2002 की सूची में नाम अलग है, संशोधन उसने करवा लिया है, इपिक नंबर भी उसके चेंज हो गए हैं और 2025 में भी नाम अलग है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। यदि बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ आश्वस्त है कि 2002 की मतदाता सूची और 2025 की मतदाता सूची में नाम भले ही अलग हो लेकिन मतदाता वही व्यक्ति है, इपिक नंबर बदलने से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जब भी वो संशोधन करवाएगा इपिक नंबर उसके चेंज हो जाते हैं। बीएलओ यदि कन्फर्म है कि ये वही मतदाता है तो आप उसकी मैपिंग कर दे। इपिक नंबर बदलने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नाम में संशोधन करवा लिया है लेकिन आपको लगता है कि ये वही वोटर है जिसका पहले नाम राजकुमार था, अब उसने राजकुमार मीणा करवा लिया है, या फिर जैसे उसका नाम नारायण था अब उसने नाम नारायण करवा लिया है, लेकिन आप आश्वस्त है ये वही मतदाता है तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगला प्रश्न आता है हमारा, नेम, रिलेटिव नेम, रिलेशन टाइप और इपिक खाली आ रहा है। नेम इस प्रकार से आपको शो हो रहा है, आप पहचान नहीं पा रहे हैं उसको, कुछ अलग ही फ़ॉन्ट आ रहे हैं। तो अब मैपिंग कर रहे हैं तो इस तरह की डिटेल आ रही है। सर क्या करें, अगर मैपिंग करते हैं तो गलत मैपिंग होने का खतरा है, क्योंकि यहाँ समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब मैपिंग तो करनी है लेकिन अगर गलत मैपिंग हो सकती है तो इस स्थिति में क्या किया जाए। तो पहले 2025 की वोटर लिस्ट को 2002 की लिस्ट से मिलान कर लीजिए, मैचिंग आप कर लीजिए। जब आप पहले मिलान कर लेंगे तो ऐप में जो सर्च करेंगे वही वोटर दिखाई देगा, भले 2002 वाले फ़ॉन्ट अलग चल रहे हो। फ़ॉन्ट समस्या यहाँ पर 2002 में जो फ़ॉन्ट चलते थे वो कुछ मोबाइल अभी सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए नाम अलग दिख सकता है। अब किस प्रकार ये सर्च करना है आपको मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको सुखदेव को सर्च करना है तो आप SUKH पूरा नेम नहीं लिखेंगे, उसके पहले ही यहाँ पर नेम आ जाएगा। अब 2002 की सूची में आप सुखदेव सिंह को निकाल लीजिए, मैप इलेक्ट्रोल पर क्लिक कीजिए और जो 2002 की सूची में उसकी डिटेल्स आ रही है वो यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद सर्च डिटेल पर आप करेंगे तो भले ही फ़ॉन्ट आपको चेंज दिखे लेकिन वो वही वोटर आपको शो होगा, आप उसको मैप कर सकते हैं। मेन कार्य आपको 2002 और 2025 की सूची का मिलान कर लेना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। जो 2002 की सूची में नाम है वो ही आपको यहाँ पर शो होगा, उससे भिन्न आपको यहाँ पर शो नहीं होगा, आप उसको मैप कर सकते हैं। अगला सवाल और अगली प्रॉब्लम हमारी आती है, मैपिंग में नाम शो नहीं हो रहा है, क्या करें। 2002 की लिस्ट में भी नाम है, 2025 की लिस्ट में भी नाम है, लेकिन जब हम इसको सर्च करते हैं तो नो डाटा फाउंड ऐसा लिखा हुआ आता है।
तो अब मैं आपको बता दूं, अगर मैपिंग करते समय नाम शो नहीं हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप इपिक नंबर से सर्च करें, मतदाता मिल जाएगा। 2025 की इपिक संख्या डालकर आप उसको सर्च करें, उससे या तो आपको मतदाता मिल ही जाएगा। अगर उससे भी नहीं मिलता है तो आप 2002 की मतदाता सूची को डालकर भी सर्च कर सकते हैं। अक्सर ऐसा नाम में संशोधन करेक्शन करने के कारण हो जाता है, इसलिए नाम की बजाय इपिक नंबर से सर्च करना सबसे सही तरीका है। आप उसको एपिक नंबर से सर्च करके देखें। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है साथियों कि जो महिलाएं बाहर से शादी होकर वापस आए हैं, नया स्टे, स्वयं का पता, उन्हें कैसे मैप करें, क्योंकि जो महिलाएं बाहर से आई है उनका नाम 2002 की लिस्ट में मिलना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में पहला कदम तो आप क्या कर सकते हैं, घर पर आप संपर्क कर सकते हैं। पहले संबंधित परिवार घर से संपर्क कर पहचान की पुष्टि करें, नाम, पता, रिश्तेदार का नाम। यदि 2002 का पेरेंट्स फैमिली रिकॉर्ड आपको मिल जाता है तो वो देख लीजिए। अगर महिला के माता पिता या पुराना परिवार 2002 की लिस्ट में है तो उनका 2002 डेटा देखकर मैपिंग आसानी से हो जाएगी। वो डाटा आप ले सकते हैं और फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि 2002 का डाटा ना मिला तो फिर ऐसी स्थिति में हमें गणना प्रपत्र उनको देना होगा और उसके साथ जो 11 दस्तावेज मान्य हैं उनमें से एक दस्तावेज हमें लेना होगा। उनकी मैपिंग आपको नहीं करनी है, डोर टू डोर सर्वे के दौरान ही उनसे गणना प्रपत्र के साथ एक दस्तावेज लिया जाएगा। बाहर से शादी करके आई महिलाओं को सही तौर पर जोड़ने के लिए दस्तावेज या 2002 लिस्ट से क्रॉस वेरिफिकेशन जरूरी है। बिना पुष्टि के सीधा मैप ना करें साथियों। किसी भी व्यक्ति को आपको बिना पुष्टि के या बिना संतुष्ट हुए किसी के दबाव में आकर कार्य नहीं करना है, वेरीफाई नहीं करना है। एक भी गलती आपकी नौकरी के लिए संकट खड़ा कर सकती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि आपको लगता है कि रिश्तेदारों, पड़ोसियों से पूछकर और पहचान पत्र दिखाकर पुष्टि कर ले, संदेह होने पर नीड्स रिव्यू वेरीफाई मार्क करें और सुपरवाइजर को जरूर सूचित करें। अगला सवाल आता है हमारा, जो वोटर्स का नाम 2002 की लिस्ट में तो है लेकिन 2025 की लिस्ट में नहीं है, उन्हें कैसे मैप किया जाए। तो यदि कोई मतदाता 2002 में है और 2025 की सूची में नहीं है तो उसे सीधे मैप मत करिए। ऐसा मतदाता पहले तो आपको ऐप में दिखेगा ही नहीं, क्योंकि 2025 की रोल में उसका नाम नहीं है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो उसका कारण पता करना है आपको। क्या वो स्थानांतरित हो गया है, शिफ्टेड है, डेड है, नाम बदला गया है, संशोधन हुआ है या तकनीकी फ़ॉन्ट इशू है। पड़ोसियों, परिवार से जानकारी ले, घर जाकर आप उसके फ़ोन करके पुष्टि कर सकते हैं। इपिक पहचान या 11 दस्तावेजों में से कोई एक वैलिड दस्तावेज के आधार पर आप उसका नाम दोबारा जोड़ सकते हैं। यदि आपको लगता है आपकी भाग संख्या का मतदाता है तो आप उसका दोबारा नाम जोड़ दें। उसके बाद जब गणना प्रपत्र बांटे जाएंगे उस वक्त आप उससे गणना प्रपत्र ले सकते हैं। वो अभी यहाँ पर मैप नहीं होगा क्योंकि 2025 की लिस्ट में उसका नाम नहीं है। 2002 में होने के बावजूद केवल इसलिए मैप ना करें कि 2002 में नाम है, पहले 2025 में उनकी उपस्थिति वेरिफिकेशन जरूरी है। अब अगली प्रॉब्लम हमारी आती है, बी कैटेगरी के वोटर्स को कैसे मैप करें, यानी जिनका जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ है लेकिन 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, उनका क्या करें। 38 वर्ष से अधिक उनकी उम्र है लेकिन बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं 2002 की सूची में उनका नाम नहीं है, तो ऐसे मतदाताओं को आपको बिल्कुल मैप नहीं करना है। उनके लिए आपको कौन सी प्रक्रिया अपनानी है, उनसे गणना प्रपत्र भरवाना होगा। साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों में से कोई एक वैध दस्तावेज लेना आवश्यक है। दस्तावेज और प्रपत्र के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। साफ नियम क्या है यहाँ पर, 2002 की सूची में नाम न होने पर सीधे मैपिंग नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों को डोर टू डोर सर्वे के दौरान जो गणना प्रपत्र दिए जाएंगे उनके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे। और जो ए कैटेगरी के मतदाता है उनको आपको मैप कर देना है, उनसे कोई दस्तावेज हमें नहीं लेना है। सिर्फ जो मैप नहीं होंगे उन्हीं से हमें दस्तावेज लेने होंगे। ए कैटेगरी के C1 D1 सभी को मैप किया जाएगा। उनके बाद जो बचेंगे बी कैटेगरी के, यह जो महिलाएं शादी होकर आई है जिनके नाम नहीं है, उन्हीं से हमें दस्तावेज लेने हैं। अलावा कुछ बातें ऐसी साथियों, आप BLO हैं, फील्ड में वर्क करते हैं, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार के दबाव या भ्रष्टाचार में आपको शामिल नहीं होना है। मतदाताओं की जानकारी को बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको मिलान करना है, सावधानी पूरी आपको इसमें रखनी है। यदि कोई गलत वोटर आपसे वेरीफाई हो जाता है तो आप उसको अनमैप कर दें। किसी भी मतदाता को बिना पुष्टि के मैप ना करें। सत्यापन बिल्कुल सोच समझकर और वेरीफाई करके ही करें। जो आपको डाउटफुल लगता है उसको मैप ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और कोई सवाल आपका रह गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू।